नमस्कार भाई लोग। आज मैं नए भाई लोगों के लिए इंटरव्यू में जाते हैं तो हक बका जाते हैं उस पे बात कर रहा हूँ। आप नए हैं, कभी भी इंटरव्यू देने जाए तो डरे नहीं। आप इंटरव्यू देंगे तभी आपको नॉलेज बढ़ेगा। तो आप कभी भी इंटरव्यू में जा रहे हैं तो डरे नहीं। आप हिम्मत बांध कर जाए कि हम कुछ नहीं करेंगे, नहीं पास भी होंगे तो कुछ सीख कर आएंगे। ये सोच कर इंटरव्यू में जाइए। आपसे क्लाइंट आपके बारे में पूछेंगे तो अपना इंट्रोडक्शन बढ़िया से दीजिए। आपके काम के बारे में पूछेंगे तो आपको काम के नॉलेज होना चाहिए। आपके काम का नॉलेज, बेसिक नॉलेज होना सबसे ज़रूरी है। वो कभी भी क्लाइंट के पास जाएंगे तो आपके काम के बारे में पूछते हैं, आप कहाँ काम किए। तो आप बायोडाटा में जहाँ जहाँ काम किए हैं, कब कब कहाँ कहाँ काम किए हैं, वो थोड़ा बढ़िया से याद कर ले। बहुत आदमी 3-4 कंपनी में काम कर दिया, बायोडाटा में तो डलवा दिया, इतना तारीख से इतना महीना यहाँ काम किया, इतना महीना उतना वहाँ काम किया, लेकिन आपको याद नहीं रहता है। तो ये आप याद रखिए, आपके बायोडाटा में कब से कब तक कहाँ काम किए हैं, ये आपको याद रहना ज़रूरी है। ये क्लाइंट ज़्यादातर पूछते हैं कि आप मान लीजिए पूछ लेंगे कि 2014 से 2015 के बीच में आप कहाँ काम किए। आप बायोडाटा में डलवाए हैं तो आपको याद होना चाहिए कि हम फलाना जगह काम किए। आगे आप कभी भी क्लाइंट से पूछे कि आपको काम क्यों चाहिए, आप मेरे कंपनी में क्यों जाना चाहते हैं, तो कभी भी आप अपना मजबूरी मत बात कीजिए। जैसे मेरे माँ बीमार रहती है, पैसा की ज़रूरत है, मेरा भाई बीमार रहता है, पैसा की ज़रूरत है, बहन का शादी है, पैसा की ज़रूरत है, ये सब आप बात मत कीजिए। आप ये बोलिए मेरा एक्सपीरियंस अब हो गया है, मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ उस कंपनी में मेरा सैलरी नहीं बढ़ रहा है, उसमें लास्ट सैलरी इतना ही है। अब मेरा अनुभव हो गया है, अब मेरे को और ज़्यादा सैलरी चाहिए, इसलिए मैं आपका कंपनी ज्वाइन करना चाहता हूँ। ये आप बोल सकते हैं, ऐसा बोलिए। कभी भी मजबूरी अपना मत बतियाइए वहाँ पे। आगे आप जिस काम के लिए जा रहे हैं उस काम का बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। मान लिए आप वेल्डर में जा रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा इलेक्ट्रोड कहाँ यूज होता है, कौन सा फिलर वायर कहाँ यूज होता है। आप फिटर में जा रहे हैं तो आपको फिटर का ड्राइंग देखने आना चाहिए। ओडी से सीएफ कैसे निकलता है, आईडी से सीएफ कैसे निकलता है, इसका थ्योरी क्या है, ये सब आपको नॉलेज होना चाहिए। आगे आप मान लीजिए इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन में जा रहे हैं तो कौन सा केबल कहाँ यूज होता है इंस्ट्रूमेंट का, आरटीडी क्या है, ट्रांसमीटर क्या है, लूप चेकिंग कैसे होता है, कैलिब्रेशन के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। ये सब आपको बखूबी मालूम होना चाहिए। मैकेनिकल टेक्नीशियन के मान लीजिए इंटरव्यू में आप जा रहे हैं तो आपको गियर वायरिंग से लेकर जितना मैकेनिकल में बेसिक जो होता है वो नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि क्लाइंट कभी भी बेसिक सवाल पूछते हैं, वो ज़्यादातर ज़्यादा सवाल नहीं पूछते हैं। वो बेसिक सवाल पूछेंगे और उसी से उनको पता हो जाएगा कि आप कितना जानते हैं। तो आप कभी भी इंटरव्यू में जाए तो अपना बेसिक नॉलेज करके ही जाए। थोड़ा 1-2 दिन पहले तैयारी कर ले अपना बेसिक, जो मेरा काम का बेसिक क्या है। बेसिक मतलब कोई भी काम का एक बेसिक नॉलेज होता है। बेसिक कोर्स क्यों किया जाता है किसी भी काम का, या किसी भी, जैसे कंप्यूटर में आप बेसिक कोर्स कर लिए तो उसमें पावर पॉइंट, एक्सेल, ये सब सिखाकर आपको छोड़ दिया जाता है, कंप्यूटर के बारे में बता दिया जाता है। वैसे ही हर एक काम का एक बेसिक नॉलेज होता है। तो आपको इंट्रोडक्शन देना अच्छा से आना चाहिए अपने काम के बारे में। तो आपके क्लाइंट आपसे प्रभावित होकर आपको ज़रूर ले जाएंगे, आप उस कंपनी में जा पाएंगे। मैं ये वीडियो यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। आगे भी मैं वीडियो बनाऊँगा जब भी समय मिलेगा। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पे लाइक कमेंट ज़रूर दे।